नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा में टूट के बाद अब एनडीए में टूट की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब एनडीए गठबंधन टूट कर बिखर सकती है। तो वहीं बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार डूब रहा है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का तांडव शुरू हो गया है। बाढ़ से बिहार डूब सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चिराग पासवान की पार्टी में टूट के बाद अब एनडीए में टूट की खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार के करीबी नेता ने बड़ा ऐलान किया है। जदयू नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री को डैमेज करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। जहां एक तरफ विपक्ष ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने लोजपा को नीतीश कुमार को हराने के लिए इस्तेमाल किया, और इधर नीतीश कुमार के करीबी और जदयू विधायक श्याम बहादुर जी बोले हैं कि बीजेपी ने जदयू के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। उन्होंने कहा, जहां बीजेपी के लोग जीत रहे हैं वहां जदयू के लोग हार रहे थे। बीजेपी चाहती है कि वो नीतीश कुमार को उखाड़ फेंके, तभी तो बीजेपी का सीट बढ़ गया और जदयू का घट गया। जदयू के वोट बीजेपी में चले गए, लेकिन बीजेपी के वोट जदयू में नहीं आए। उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और मुख्यमंत्री भी इस बात को अब समझ चुके हैं। और इधर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी लगातार एनडीए सरकार से नाराज दिख रहे हैं। तो अब लोजपा में टूट के बाद एनडीए में टूट की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में अगले 2 से 3 दिन तक जरा संभल कर रहिएगा। बिहार में भारी बारिश, आंधी तूफान और तेज वज्रपात आने वाला है। बिहार के इन 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहां सबसे ज्यादा खतरा है, जिनमें से है पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज। यहां सबसे ज्यादा खतरा। तो वहीं 7 जिलों में ब्लू अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी यहां तेज आंधी तूफान और वज्रपात भी आएगा। और इन जिलों में से है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर। और बिहार के इन 6 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी है। ब्लू अलर्ट यानी यहां तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश होगी। वज्रपात की थोड़ी कम संभावना। देखिए, इन जिलों में से है सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी अगले 2 से 3 दिन तक जरा बच के रहिएगा। चिराग पासवान को राजद बुला रही है। महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि आप आ जाइए चिराग जी हमारे साथ, और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार को संभालिए। चिराग पासवान की लोजपा में फूट पड़ गई है, और ये बगावत दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई यानी उनके चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में हुई है। और इसके लिए राजद नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर पार्टी में अपना एक आदमी बना करके रखते हैं। ऐसा ही उन्होंने एलजेपी में किया। पशुपति जब 9 विधायक थे और 9 ही पार्षद, फिर भी नीतीश ने उन्हें मंत्री बना दिया था। इस लिहाज से नीतीश का पारस से बेहतर संबंध था और इसी का इस्तेमाल नीतीश ने किया है। उन्होंने कहा कि उसी तरह सूरजभान के छोटे भाई के ललन सिंह से अच्छे संबंध हैं। रामविलास पासवान ने अपने बेटे को वारिस बनाया। यानी महागठबंधन का कहना है कि बीजेपी और जदयू ने मिलकर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को बर्बाद किया है। इस भयंकर बारिश में बिहार को अब बाढ़ की चिंता है। बिहार के कई इलाके बाढ़ के पानी में अभी से ही डूब गए हैं। बिहार में नदियां अभी से अपना विकराल रूप धारण कर लिए हैं। और आज भी बिहार में भारी बारिश, भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं 18 जून तक खुली जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूरे बिहार में 18 जून तक वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। आज भी पूरे बिहार में बारिश होगी। साथ ही कहा गया कि राजधानी पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय के लिए 17 जून गुरुवार को भारी बारिश और वज्रपात का
रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही 18 जून तक पूरे बिहार में तीव्र आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है, अतः खुले में जाने से मना किया गया है। गोपालगंज में बाढ़ का तांडव शुरू हो गया है। गंडक नदी का तांडव शुरू हो गया है। तेज धार में बह गई है कई सड़कें और लोगों के घर बह गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों को बहा दिया गया है। सड़कें अब नदी में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। गोपालगंज में बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश करने के बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया है। लोग अपने घर को छोड़कर भाग रहे हैं। मवेशी और खाने पीने के जरूरी सामान को लेकर ऊंचे स्थलों पर जाने को विवश हैं लोग। गोपालगंज सदर प्रखंड के रामनगर में कई घर डूब चुके हैं। हालात इतनी खराब है कि गांव में 5 से 7 फुट पानी बह रहा है, जिसके कारण दियारा के लोगों ने घर को खाली कर दिया है। और यहाँ +2 स्कूल, मध्य विद्यालय, आंगनबाड़ी आदि सरकारी मकानों में 1 मंजिला छत तक पानी पहुंच गया है। मतलब पूरा का पूरा नीचे का पूरा 1 मंजिला डूब चुका है। तो सोचिए कितनी भयानक स्थिति है। पूरा का पूरा घर डूब गया है। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा पूरी तरह से टूट गई है और पूरा विपक्ष इसके लिए नीतीश कुमार को और जदयू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि जदयू आदतन दल बदल की पार्टी है, वे दूसरे पार्टियों से नेता भगा करके लाते हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि जदयू बिहार में भ्रष्ट राजनीति की जननी है। जदयू और बीजेपी भ्रष्ट राजनीति करता है, जिसका कोई नीति सिद्धांत नहीं है। इन्होंने कहा कि एलजेपी के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें जदयू और बीजेपी की ही करतूत है। इन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां रामविलास पासवान के मरने के बाद लोजपा को साफ करने में लगी थी और अब इसका फायदा भी ये ले रहे हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा का कहना है कि चिराग पासवान का इस्तेमाल करके बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू को कम सीटों पर सिमटा दिया और जब समय आया तो बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया और जदयू ने अपना बदला ले लिया। साथ ही इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान से कहना चाहता हूं कि चिराग पासवान आए हमारे साथ, वे राजद के साथ आए, हम उनका स्वागत करते हैं। तो अब बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आएंगे? इस भयंकर बारिश में बाढ़ के पानी में डूबने लगा है बिहार। बाढ़ के पानी में डूबने लगे हैं कई इलाके और चंपारण के कई गांव। निचले इलाकों को किया जा रहा है खाली, जलमग्न हो गया है बगहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। पश्चिमी चंपारण के बगहा प्रखंड का बहुत ही बुरा हाल है। नदी का भीषण पानी गांव में घुस गया है। एक दूसरे गांव से संपर्क मार्ग टूट गया है। सड़कें ध्वस्त हो गई है। रोड पर 2 फुट पानी बह रहा है। कई लोग एक दूसरे के घर में शरण लिए हुए हैं। कई के घर ही इस बाढ़ के पानी में बह गए हैं। लोगों को दूसरों के घरों में रहना पड़ रहा है। साथ ही सबके घरों में पानी घुस गया है। पश्चिमी रोड पर 2 फुट पानी बह रहा है और साथ ही बरसात के प्रारंभ में मसान नदी के भीषण बाढ़ से ग्रामीणों में दहशत है। पूरे बिहार में इस भयंकर बारिश ने तबाही मचा दी है और अब बिहार में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात कर दिया गया है। आपदा विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है। अब बिहार के कई जिले डूबने के कगार पर हैं और बिहार के इन जिलों में सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा है। ये जिले डूबने के कगार पर हैं। देखिए, बाढ़ की संभावना को देखते हुए अररिया, सुपौल, दरभंगा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, पटना, इन जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। बाकी जिलों में जरूरत के हिसाब से जल्दी ही एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दी जाएगी। मानसून के आते ही बिहार में बाढ़ का तांडव शुरू हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई लोगों के घर ही बह गए हैं। साथ ही बिहार के लिए आफत बन गई है नेपाल में हो रही भारी बारिश। गंडक बराज के सभी गेट खोलने पड़े हैं। नदी में तेज उफान है। नदियां विकराल रूप धारण कर चुकी है। गोपालगंज में गंडक खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है। यहां 215 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का खतरा है।
एक तरफ जहां चिराग पासवान की पार्टी लोजपा पूरी तरह से टूट करके बिखर गई है, तो इधर चिराग को कांग्रेस और राजद का साथ मिल गया है। राजद नेता शिवानंद तिवारी बोले हैं कि चिराग के आगे पशुपति टिक नहीं पाएंगे, तो वहीं कांग्रेस बोली है कि पारस का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। कांग्रेस और राजद दोनों ने कहा है कि दलितों के राष्ट्रीय स्तर के नेता रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही हैं। राजद नेता शिवानंद तिवारी बोले हैं कि एलजेपी की टहनियां छट गई है, लेकिन उसका जड़ और तना तो रामविलास भाई के चिराग हैं। अपने जीवन काल में ही रामविलास पासवान ने अपने सिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना ताज उतारकर चिराग के सिर पर रख दिया था। संभवतः उन्हें इस बात की आशंका थी कि भविष्य में पार्टी के नेतृत्व को लेकर विवाद पैदा हो सकता है। शायद इसको भांप कर ही भविष्य में नेतृत्व को लेकर पार्टी को कलह से बचाने के लिए अपने सामने ही उन्होंने अपना उत्तराधिकार चिराग को सौंप दिया था। बिहार में भयंकर बारिश में नदियां विकराल रूप धारण कर लिए हैं और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ का खतरा नजर आ रहा है। गंडक का जलस्तर बढ़ने से बेतिया के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, तो वहीं बथना गांव में कटाव रोकने के लिए रात भर लोग जाग रहे हैं। पूरे बिहार में बाढ़ का भयानक खतरा नजर आ रहा है। गंडक बराज से पानी छोड़ने का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बिहार और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि हो गई है, जिससे बिहार के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। साथ ही बेतिया के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। कटाव रोकने के लिए लोग रात भर जाग रहे हैं। तो वहीं बेतिया में तो पूरी तरह से कहर बरपा रहा है ये बाढ़। नरकटियागंज से गोरीपुर मंझरिया गांव का संपर्क टूट गया है। मनियारी और जमुआ नदी ने भी कोहराम मचा दिया है। हालात इतनी खराब है कि गंडक नदी में नावों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। तेजी से हो रहा है कटाव। चिराग पासवान ने बार बार खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताया है और अब चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हनुमान को अगर राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर हनुमान काहे का और राम काहे की। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान चिराग पासवान ने खुद को हनुमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को राम कहा था। और अब चिराग पासवान ने खुद जदयू को यानी नीतीश कुमार की पार्टी को अपनी पार्टी में विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार ठहराया है। चिराग पासवान बोले कि अगर मेरे चाचा मुझसे बोलते कि वो संसदीय दल के नेता बनना चाहते हैं तो मैं तैयार हो जाता, लेकिन उन्होंने जो किया वो पूरी तरह से गलत है। और इधर बड़ी खबर आ रही है कि विवादों के बीच चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बनाया है बिहार एलजेपी का अध्यक्ष। बिहार में हो रही भयंकर बारिश में सरकार के दावों की पोल खुल गई है। बिहार के डिप्टी सीएम का दावा हवाई साबित हुआ। देख लीजिए कैसे ये झूठे दावे करते हैं। 2 दिन पहले तक ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अभी पानी में तैर रहा है डिप्टी सीएम का शहर। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी कह रही थी कि बेतिया शहर में जल जमाव नहीं होता है। यहाँ वर्षा के 2 से 3 घंटे में शहर से वर्षा का पानी का निकास हो जाता है, लेकिन पूरा बेतिया शहर अब डूबने के कगार पर है। बेतिया समाहरणालय हो या बिहार का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला बेतिया का रजिस्ट्री कार्यालय, सब डूबने के कगार पर है। ऐसा नजारा मानो पूरा बेतिया झील में तब्दील हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति है यहाँ की। ध्यान दीजिएगा, विकास का ये हाल उस शहर का है जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल रहते हैं। राज्य की डिप्टी सीएम रेणु देवी भी यहीं रहती है, तो वहीं बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शाह भी इसी बेतिया शहर में रहते हैं। लोजपा में टूट के बाद पहली बार बोले चिराग पासवान। उन्होंने कहा, मैं शेर का बेटा हूं, किसी से डरता नहीं हूं। चिराग पासवान बोले कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं, मैं शेर का बेटा हूं और किसी से भी नहीं डरता हूं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में चुनाव के समय पापा नहीं थे, फिर भी मैंने अकेले बिना डरे चुनाव लड़ा, आगे भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और चिराग पासवान ने लोजपा में टूट के लिए जदयू को जिम्मेदार ठहराया है, नीतीश कुमार की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है।
साथ ही वे बोले हैं कि लोजपा में संविधान के अनुसार जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोजपा में अध्यक्ष पद दो ही स्थिति में हटाई जा सकती है, एक तो अध्यक्ष का निधन हो जाए और दूसरा अध्यक्ष खुद पद से इस्तीफा दे दे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उस दिन अनाथ नहीं हुआ था जिस दिन पापा का निधन हो गया था, मैं आज पूरी तरह से अनाथ हो गया हूं क्योंकि इनके चाचा ने ही इन्हें धोखा दे दिया।